जस्ट इमेजिन, जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझते हो, वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज हम बात करने वाले हिंसिका केस की पूरी सच्चाई की। कैसे एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया, क्यों मार दिया, क्या रीजंस थे, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे और हिंसिका केस की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। शिखा एक ऐसी लड़की थी जो जिंदगी सिर्फ जीती ही नहीं थी बल्कि एंजॉय करती थी। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, हर पल को सेलिब्रेट करना और उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब पर काफी एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम रील्स, लिपसिंग वीडियोस और कभी कभी अपने भाई के ब्लॉग्स में भी दिखाई देती थी। उनकी वीडियोस में न तो कोई बनावट होती थी जिसकी वजह से उसे लोग काफी पसंद किया करते थे, बल्कि उसकी मुस्कान की तो कई बार वो लोग कमेंट्स में तारीफ भी किया करते थे। हिमशिखा अपने जुड़वा भाई हार्दिक और मां नीलिमा के साथ रहती थी। उनके पिता उन्हें तकरीबन 10 साल पहले ही छोड़कर चले गए थे। नीलिमा ने कभी भी बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं समझा, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। उन्हें अपनी तरफ से सारी अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा घर का माहौल बनाए रखा। यही वजह थी शायद नीलिमा और उनके बच्चों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। हार्दिक और हिमशिखा के बीच भी बहुत गहरा रिश्ता भाई बहन का था। इसके अलावा वो एक दूसरे को एज अ बेस्ट फ्रेंड भी ट्रीट किया करते थे, अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे को बताया करते थे। लेकिन हर कहानी में एक न एक दिन ऐसा मोड़ आता ही है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ऐसे ही मोड़ आया हार्दिक की जिंदगी में। जब वह गुरुग्राम में नौकरी कर रहा था तो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, खर्चे बहुत ज्यादा थे और करियर में स्लो ग्रोथ भी हो रही थी। वो अपने फ्रेंड से कंपैरिजन करता। धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। गुस्सा उसका बढ़ता ही गया, जो कि उसके ब्लॉग्स में साफ नजर आता था। यह गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खाता गया और जमा होते गया, जो एक दिन बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला था। इसी दौरान हार्दिक की जिंदगी में आई एक लड़की। सोशल मीडिया से बातचीत के दौरान धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई, शादी के सपने देखे। लेकिन जब यह बात लड़की के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने लड़की पर दबाव डाला कि ये रिश्ता खत्म कर दे। उसने ब्रेकअप कर लिया। ये बात हार्दिक को खटक गई। ऐसे लगा कि रिश्ता नहीं खत्म हुआ, मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बिखर गई हो। किसी ने उसे इस कदर धोखा दे दिया हो कि वो अब टूट सा गया हो। पहले ही वो ऑफिस के काम से परेशान था, अब लड़की ने भी उसे धोखा दे दिया। ये सारी बातें उसे और तंग करने लग गई थी। जब उसने ये बात अपनी माँ और अपनी बहन को बताई तब उन्होंने भी उसे समझाया कि अपने करियर पर ध्यान दो, कोई बात नहीं, एक ब्रेकअप हुआ है, फ्यूचर में दूसरी लड़की मिलेगी, आप दूसरी लड़की के साथ प्यार करना। मगर उसे ऐसा लगा कि ये लोग भी मेरे खिलाफ हैं, ये भी मुझे धोखा दे रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ गया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा था। मुरादाबाद 6 मार्च 2025। हिमशिखा और हार्दिक घर में अकेले थे। माँ ऑफिस गई हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक छोटी सी बहस शुरू नहीं हुई। ये छोटी सी बहस धीरे धीरे लड़ाई का रूप लेने लगी। आवाजें ऊंची होती रही, गुस्सा बढ़ता रहा। हार्दिक ने किचन में रखा एक चाकू देखा, उसी एक पल में उसने वो चाकू उठा लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी इंसान की सोच से भी परे है। हार्दिक ने अपनी ही बहन पर हमला कर दिया। हिमशिखा कुछ समझ ही नहीं पाई। वो किचन से बेडरूम, बेडरूम से हॉल, बालकनी, हर तरफ भागती रही। हार्दिक उसका पीछा भी करता रहा। उसने उसको इतनी बार मारा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हार्दिक ने उसे 40 से ज्यादा बार चाकुओं से गोदा था। उसका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने हिमशिखा को अपनी बहन तक का दर्जा नहीं समझा। उसने बस उसे एक ऐसी गुड़िया समझ ली जिसपे वो उसे मारता रहे और मारता ही रहे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल था जब इंसान पर खून सवार हो जाए तो वो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। हार्दिक हिमशिखा की हत्या करने के बाद अपनी माँ को लेने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पे गया, वो अपनी माँ को कहता है, माँ चलो मैं आपको घर पे एक सरप्राइज दूंगा। एक माँ जिसको अपने बेटे पर पूरा भरोसा था वो उस खुशी में घर आई। घर का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून है और हिमशिखा पड़ी है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही हार्दिक ने उन पर भी 6 बार चाकू से हमला कर दिया। वो चीखी चिल्लाई, आजू बाजू के लोग
आए तुरंत पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने देखा यहाँ क्या हो रहा है। उससे पहले कि पड़ोसी कुछ कहते, वहां से हार्दिक भाग चुका था कार लेकर। पड़ोसियों ने नीलिमा और हिमशिका दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस कंप्लेन की, पुलिस को बुलाया गया कॉल करके। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। जिस गाड़ी से हार्दिक गया था उसका नंबर ट्रेस किया गया। अगले दिन वह पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, तब पुलिस ने उससे सवाल जवाब शुरू किए। सवाल जवाब में जो पता चला पुलिस को, वो तो और चौंका देने वाला था। जब पुलिस ने हार्दिक से सवाल किया कि आपने अपनी बहन हिमशिका और अपनी माँ को क्यों मारा, तब उसने जो बताया वो शायद किसी के रोंगटे ही खड़े करते। उसने अपने जवाब में कहा कि मेरी बहन मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देती थी, वो मुझे कुछ भी करने से रोका करती थी, वो मेरे रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती थी, बहुत समझाती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब उससे पूछा गया कि आपने अपनी माँ को क्यों मारा, तो वो बताता है कि मैंने अपनी माँ को इसलिए मारा कि मेरे और हिमशिका के जाने के बाद मेरी माँ अकेली पड़ जाएंगी और मैं उन्हें अकेला नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपनी माँ को भी मार दिया। लेकिन किस्मत से नीलिमा जी बच चुकी थी। हिमशिका तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन ऐसी भी कौन सी किस्मत अच्छी होना जहां पर माँ बच जाए और उसकी बेटी मर जाए और वो आखिरी वक्त में उन्हें देख भी ना पाए। ये केस हमें बहुत गहरी बात समझाता है। कभी कभी अपराध एक बैग नहीं होते, धीरे धीरे ये जमा होते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और गलत सोच के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, हमारा दिमाग खुद ही ओवरथिंक करके एक ऐसा दुश्मन बना लेता है जो बाद में चल के हमें बहुत तकलीफ देता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन को अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हो सके तो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट भी लीजिए, पर ऐसे क्राइम मत कीजिए। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस कहानी को शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे और दिल दहला देने वाले क्राइम केसेस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।